राधे राधे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति परिचय को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम कौन से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? क्लास 10 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आज वीडियो कैसे जा रहा है, बनाया जा रहा है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति परिचय। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। जैसे आप लोग देखोगे साइन कॉस टेन ये सब आता है, इसी में आता है त्रिकोणमिति में। सबसे पहले समझेंगे ये त्रिकोणमिति, आगे पढ़ने से पहले समझेंगे ये त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। ठीक, तो त्रिकोणमिति को हम दो भागों पर तोड़ कर लिखेंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा त्रिकोण। त्रिकोणमिति, ठीक, तो लिखा है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोण में का मतलब हो गया तीन कोणों वाला, तीन कोणों वाला। ठीक, और मिति का मतलब हो गया मापना, यानी तीन कोणों वाले किसी भी वस्तु को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो मैथ में तीन कोण वाला कौन है? त्रिभुज है। क्या है? तीन कोण वाला मतलब क्या है? त्रिभुज से त्रिभुज। अब ये जो त्रिकोणमिति है किसमें यूज होता है? त्रिभुज, त्रिकोणमिति के चैप्टर में त्रिकोणमिति इसकी किसकी बात होगी? त्रिभुज की बात है। किसकी बात होगी? त्रिभुज। और त्रिभुज में ध्यान देना योग्य है बातें है कि त्रिभुज में केवल एक ही त्रिभुज का बात होगा, अन्य त्रिभुजों का बात नहीं होगा। वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि इस चैप्टर में हम जहां भी त्रिभुज की बात करेंगे, किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज में। यानी कि कुल मिला जुलाकर त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणे वाले वस्तुओं को मापना। तीन कोण वाला वस्तु का मतलब है त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक, इसी बार क्या चलेगा चैप्टर नंबर पूरे 8 में ये चलेगा। ठीक, और सुनिए, अगर आप चैप्टर चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, आपके लिए चैप्टर नंबर 9 अगला चैप्टर है वह एकदम इजी हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है? त्रिकोणमिति परिचय। इसमें केवल क्या कर दिया गया है? त्रिकोणमिति का परिचय दिया गया है। त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक, अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। हम लोग अगला चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, अपने डेली जीवन में हो गया या कहीं हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे करते हैं, उसके बाद हम किससे पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक आगे, अपने टॉपिक फिर से वापस आते हैं। क्या हुआ टॉपिक? त्रिकोणमितीय परिचय। इसमें 8 में चैप्टर नंबर 8 में 3 प्रश्नावली है। कितने प्रश्नावली है? 3 मेन प्रश्नावली है। अब तीनों प्रश्नावली हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है 8.1, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, उसको आपको समझाते हैं। ठीक, सबसे पहला 8.1, 8.2, 8.3, 3 प्रश्नावली में इस चैप्टर को बांटा गया है। 3 प्रश्नावली क्या किया गया? इस चैप्टर को रखा गया। पहले प्रश्नावली पहले हमको समझना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, फिर दूसरा जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली से पहले हमको पढ़ना होगा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि क्या पढ़ेंगे? इससे पहला प्रश्नावली पर हम लोग क्या पढ़े थे? त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी प्रश्नावली नंबर 8.1 में जितना भी सवाल पूछा जाएगा, जितना भी क्वेश्चन होगा, किससे रिलेटेड होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड होगा। प्रश्नावली नंबर 8.2 में कुछ विशिष्ट कोणों का क्या दिया गया? कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, क्या पढ़ेंगे? 8.2 से पहले 8.2 में जो सवाल लगाएंगे उसको लगाने से पहले हमको समझना पड़ेगा कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय, यानी कुछ कोणों के कुछ ऐसे कोण है जिनका त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझना पड़ेगा। फिर 8.2 8.3 के पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरणों को समझना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय
सर्व समीकाएं। ठीक, अब हम एक एक करके हमारा जो वीडियो रहेगा कितने पार्ट बनेगा, 1 2 3, 3 पार्ट में क्या रहेगा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, पहले पार्ट में हम लोग पहले समझेंगे त्रिकोणमिति, पहले पार्ट में क्या समझेंगे, केवल चैप्टर वाइज में, चैप्टर है क्या, चैप्टर में पढ़ना क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 8.1 के सभी सवालों के बारे में। फिर पार्ट 2 में पढ़ेंगे 8.2 के सभी सवालों के बारे में। पार्ट 3 पढ़ेंगे सभी त्रिकोणमिति समीकरणों के बारे में। यानी कि कुल मिला जुला हमारा जो ये चैप्टर रहेगा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक, थोड़ी खांसी हो गई है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, जो कि हम पहले बता चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में केवल समकोण त्रिभुज का क्या होगा, बारे में ही चर्चा चलेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है और उसमें क्या क्या वस्तुएं, मतलब उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण, समकोण त्रिभुज क्या था है, एक कोण 90 अंश का था। क्या था, एक कोण का 90 अंश का होता है। ठीक, ये दो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, आपके पास दो क्या दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले समझते हैं क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या कहता है, आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है और एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, पता है हमको त्रिभुज में तीन चीजें होती, 4 चीजें होती है, लंब, आधार, लंब, कर्ण और एक कोण 90 डिग्री का होता है। पता है एक कोण, सबसे पहले देखेंगे कोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्या कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब हम इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा लंब है, ए बी सी त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रेखा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे कोण भी क्या है 90 अंश, क्या है 90। इसके सामने वाले जो भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक, और लंब और आधार को पता करने से पहले हमें ये पता करना कि हम लोग किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। जो 90 अंश का कोण है उसको छोड़कर बाकी दो कोण बच रहा है, कोण बी बराबर 90 अंश है, बच रहा है कोण ए और कोण सी, दो कोण बच रहा है। हम किस कोण के बारे में बात करेंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि लंब कोण क्या है और आधार क्या है। तो कोण ए के लिए हम बात करेंगे, किसके लिए कोण बात करेंगे, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। तो कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और कोण ए जिस पर बने रहेगा, कोण ए के सामने वाली भुजा को ए के कोण ए के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जिस जिस रेखा पर कोण ए बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आधार। पता चल गया। और सब दूसरी बात, कर्ण तो सबसे आसान कर्ण को पहचानना, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। बस आपको ध्यान देना है कि हम किस 90 अंश के अलावा हम किस कोण के बारे में बात करें, एक बारे में बात करें कि सी के बारे में, उसको हम पहचानने के लिए किस मान लो पी क्यू आर में आते हैं, किस होते हैं पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में हम एक कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण थीटा बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, हमने माना कोण आर बराबर थीटा, क्या माना, कोण आर बराबर थीटा। थीटा एक ग्रीक साइन है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज है। और हम आर न करके क्या कहेंगे, थीटा। जब हम थीटा के बारे में बात करेंगे तो लंब आधार कोण कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी,
कर्ण, कर्ण क्या होगा, पी आर, क्या जाएगा, पी आर। अब थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब। और जिस रेखा पर थीटा और 90 अंश दोनों हो उसे कहते हैं आधार। तो आधार क्या जाएगा, आधार क्या जाता है, आधार क्या जाएगा, आर क्यू, क्या जाएगा, आर क्यू। इस तरह हम क्या पहचानेंगे, कौन सी लंब, कौन लंब है, कौन आधार है, और कर्ण तो क्या, कौन कर्ण है। सबसे पहले एक बार और ध्यान दीजिए, कर्ण को पहचानने के लिए तो हम एक बार और समझते हैं कि लंब, कर्ण और आधार को कैसे पहचानेंगे। सबसे इजी है कर्ण को पहचानना। किसको पहचानना, कर्ण को, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज में सबसे लंबी रेखा होती है और 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये सबसे आसान है समझना, सबको पहचान लेंगे बच्चों, कर्ण को पहचान लेंगे ना, एकदम इजी है। 90 अंश के सामने कर्ण, 90 अंश के सामने की रेखा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक। और उसके बाद जिस कोण के लिए बात की जाए, 90 अंश को छोड़कर दो कोण होते हैं, जैसे ए बी सी में बात करें ए और सी है, और पी क्यू आर बात करता है पी क्यू और आर है। तो जिस कोण के लिए बात किया जाए उस कोण के सामने वाली भुजा, अगर इसे पी के बारे में बात की जाएगी तो पी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर आर के बारे में कहते आर के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, तो कभी सवाल हल करने से पहले सबसे पहले देख लेंगे कि सवाल में किस कोण के बारे में बात कर रहा है। ए बी सी है तो ए के बारे में बात कर रहा है, पहले एक और कोई भी कोण दिया तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा कोण कितना क्या है, 90 डिग्री है, सबसे पहले पता नहीं कौन सा कोण 90 डिग्री है, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो बचा हुआ दो कोण होते हैं उसमें से किस कोण के बारे में बताते हैं। मान लीजिए सवाल ने दिया कोण, कोण ए के लिए, नहीं सब क्वेश्चन है, रुक जाइए इसको पहले साफ करने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, इसको पहले साफ करने दीजिए। सबसे पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण कोण ए और कोण सी के लिए लंब, लंब और आधार बताइए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज लिखूंगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है, तो कोण ए और कोण सी के लिए लंब और आधार बताइए। थोड़ी खांसी हो गई है, थोड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई पर फोकस करिएगा। ठीक है, दिया है कोण बी बराबर, एक त्रिभुज दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, क्या दिया है, दिया ना, हल करते हैं इसको। हल करते हैं, दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में, और क्या दिया है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ना लिखने से त्रिभुज बना दिए ए बी सी में, तो क्या कहा दिया, कोण बी बराबर 90 अंश, और कोण ए और कोण बी के लिए लंब को जल्द से लिखता हूं, लंब आधार को ए से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है।
ठीक, याद करिए जस्ट स्टेप इसके पहले अभी मैं बताया था, जस्ट इसके साथ पहले अभी इस टॉपिक क्वेश्चन से पहले आप लोग को समझाया था ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, एक देखेंगे कौन सा त्रिभुज 90 अंश का, एक खोजेंगे तो इसमें कोण बी क्या है 90 अंश का दिया हुआ है, हमको बताना है कोण ए के लिए, और ये देखिए गलती हो गया, कोण सी रहेगा। कोण सी के लिए बताना है लंब और आधार क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए। तो जिस कोण के बारे में बात की जाए 90 अंश के छोड़कर, जो 90 अंश का उसे छोड़कर जिस कोण को बारे में बात की वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, उसके सामने वाली भुजा, जिस कोण के लिए बात की जाए उस कोण के सामने वाली भुजा। तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, बीसी। क्या है, बीसी क्या होगा, लंब का, किसके लिए, कोण ए के लिए। ठीक, अब जिस रेखा पर कोण ए और 90 डिग्री का कोण बना होगा उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। किसमें बना है, ए बी रेखा पर, किसमें, ए बी रेखा क्या जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कापी पेन आप लोग का लेकर बैठिएगा और जो भी पढ़ा जाए उसे नोट करते रहिएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, रखना होगा आप लोग को, चाहिए नहीं रखना, याद रखना होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इस 90 अंश को छोड़कर जिस कोण के बारे में बात की जाए वह कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और जिस रेखा पर 90 डिग्री का कोण और जिस कोण के बारे में बात की जा रही है वो कोण दोनों एक ही रेखा है, तो वो रेखा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ए से क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक, अब इसका हम बात करते हैं, ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, किसके लिए था, कोण ए के लिए। अब हम बात करते हैं कोण सी के लिए, किसके लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। तो कोण सी के लिए बात करते हैं, कोण सी ये रहा हमारा कोण सी, ये रहा कोण सी, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ए बी बराबर लंब, ए बी बराबर लंब। और कोण सी और कोण बी एक ही रेखा पे, कोण बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का कोण और ये कोण दोनों एक ही रेखा पे क्या कहलाएगा, आधार। बीसी क्या जाएगा, आधार। और एसी क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। एसी क्या है, कर्ण। ये किसी भी कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण क्या होता है, कर्ण सभी सभी कोणों के लिए एक ही रहता है, एक ही रेखा रहता है, लेकिन क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, कोण के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, कर्ण सभी के लिए, सभी कोणों के लिए एक ही रहता है, लंब और आधार कहता है बदलते रहते हैं। चलिए हम लौट कर अपने टॉपिक पर आते हैं। चलो अच्छा, थोड़ा इशू हो गया था तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। आते हैं हम दौड़ अपलोड करते हैं टॉपिक पर। आई होप आप लोग जो भी पढ़ाया गया अभी तक बताया गया समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ भी पूछना होगा वो भी आप लोग कमेंट करके हमें बताता रहिएगा, हम आप कोशिश करेंगे आपके कमेंट का उत्तर देना, उत्तर दे सकूं मैं। आगे चलते हैं, तो जो हमारा टॉपिक है अब इसमें पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। सबसे पहले ये समझते हैं, अभी तक हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या था, तीन चीज होते हैं, लंब, आधार और लंब, आधार और कर्ण, तीन चीज होते हैं। अब मान लीजिए हम कभी सवाल लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास लंब, हमारे पास लंब होता है, कर्ण होता है और आधार नहीं होता है। इसको हम कैसे पता करेंगे, मान लो लंब दे दिया 2 सेंटीमीटर, कर्ण दे दिया 5 सेंटीमीटर, आधार हमें पता नहीं, हम कैसे ज्ञात करेंगे हमारा आधार क्या होगा। इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं बता रहे हैं। इसके लिए एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, कहता है पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिस पर एक सूत्र दिया गया पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्या होगा? इसे पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है? यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक, ये समझ होंगे। इसी थ्योरम के उपयोग कर क्या करेंगे? अगर हमें कर्ण पता हो, लंब पता, आधार नहीं पता, तभी निकालेंगे। अगर हमें लंब और आधार पता हो, कर्ण नहीं पता, तभी से निकल जाएगा। अगर हमें लंब नहीं पता, कर्ण और आधार पता, तो भी सब क्या जाएंगे? सब निकल जाएंगे। और आपको थोड़ा भी मैथ पढ़ोगे तब याद होगा, एक पक्ष कहता है साइड से कहता है चीज साइन भी चेंज होती है। अगर साइड कोई चेंज करेगा, सट कहता है उसका साइन भी चेंज होता है। तो हम अगर आधार याद करना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके फॉर्मूले है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण कर्ण निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? ये दिया था। ये जो फॉर्मूले होते हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर इन दोनों फॉर्मूला क्या किया गया है? अपने सुविधा के लिए बनाया गया है। अगर हमें कर्ण क्या पता है, लंब नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अगर हमें आधार नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अब हम चढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। ठीक ना? किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे पहले कितना टॉपिक है, टॉपिक लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के संबंध या अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक ना? समझ लीजिए, कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए, उसमें क्या होगा? दो भुजाओं के बीच का अनुपात क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। दो भुजा कौन सा हो सकता है? लंब आधार भी सकता है, कर्ण लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, कर्ण आधार हो सकता है। ठीक है, किसी भी क्या हो जाएगा? किसी भी दो भुजाओं के बीच के अनुपात क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ये 6 होते हैं। ये कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय ये 6 होते हैं। 6 होते हैं। ठीक, क्या होता है? ये 6 होते हैं। पाल देखिए 6 में क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है ना? बहुत सारे इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? जो भी बनाते हैं साइन कास क्यों है उदास, जो कि बनाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं साइन कास क्यों है उदास। इनके रहते फॉर्मूले हमें पेपर में नहीं याद। और सब खेल है √2, और कभी कभी क्या होता है? कभी खेल होता है √2, √1। और आगे जब भी दिख जाए पेपर में क्या होता है?
हमारा दिमाग कहता है फेल। चलो आगे देखते हैं। 6 होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये 3 है, 3 कौन है 6 है, कौन कौन है 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, जिनके क्या नाम करते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अब हम इनके अलग से अब इनके कहते हैं, अब इनके बाद बीच में समझेंगे कि कौन कौन से साइन किस भुजा के संबंध में अनुपात होता है, कॉस किस भुजा के संबंध में अनुपात होता है, टेन हमें किस भुजा के संबंध में अनुपात बताएगा, कॉट हमें किस भुजा के संबंध में अनुपात बताएगा, और सेक हमें किस भुजा के संबंध में अनुपात बताएगा, और कौसेक किस भुजा के अनुपात में संबंध बताएगा। इसके बारे में हम समझते हैं। आगे चलते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच बीच अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं साइन कॉस टेन कॉस साइन कॉस टेन सेक और कॉट सेक और कॉसेक। ये क्या होता है 6 होते हैं। अब इनके ये पढ़ेंगे। अब ये कौन से साइन किस भुजा को क्या करता है, किस भुजा के बीच अनुपात होता है, और कॉस किस भुजा के बीच अनुपात होता है। तो पढ़ लेंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक, ए बी सी, जिसमें हम बात करेंगे कोण बी त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कोण बी बराबर 90 डिग्री। और हम कोण ए को लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे कोण ए को, कोण ए से, ठीक ना, कोण ए से लेकर चलेंगे, कोण ए से ही सब कुछ लेकर चलेंगे, चाहे लंब हो आधार हो कर्ण, ठीक। तो पहले मैं बताया ना, सबसे पहले पहले जानते हैं कि आधार किससे कहेंगे, लंब किससे कहेंगे, कर्ण किससे कहेंगे। बता अभी बता कुछ मिनट पहले बताया कि आपको कि क्या होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जिस कोण के बारे में बात की जाए उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और दोनों 90 अंश का कोण और जिस कोण के बारे में बात की जा रहा है वो जो दोनों कोण जिस रेखा पर होते हैं उसे क्या कहते हैं आधार कहते हैं। इसे हम कोण एक के लिए एक से बात कर रहे हैं, तो कोण एक के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब बराबर BC, आधार बराबर AB, ठीक, और कर्ण बराबर AC, क्या हो जाएगा AC, ठीक। अब समझते हैं। अब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। साइन लंब बट्टा कर्ण कहता है, साइन कहता है लंब और कर्ण के बीच अनुपात होता है, कितना होता है लंब और कर्ण के बीच, और क्या होता है आधार और कर्ण के बीच, आधार और कर्ण के बीच। टेन बताता है लंब और आधार के बीच, लंब और आधार के बीच, ठीक। अब देखिए ये तीनों का ना, अब बाकी 3 ठीक इसके उल्टा थे। काट होगा 3 का उल्टा, क्या होगा काट होगा 3 का उल्टा, सेक कॉस का, और कॉसेक साइन का उल्टा। यानी कि साइन क्या है कर्ण बट्टा लंब, क्या है लंब बट्टा कर्ण है साइन, तो कॉसेक क्या होगा कर्ण बट्टा लंब, जगह कर्ण बट्टा लंब। और सेक क्या है कॉस क्या है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, ठीक। और काट है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा आधार बट्टा लंब, ठीक, गलत लिखा गया आधार बट्टा लंब, ठीक। अब इसको ही देखते बच्चे सोचते याद कैसे होगा, अब देखते ही क्या लग रहा है भारी लग रहा है बच्चों को। जो बच्चे कहते हैं बहुत एक बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, जो बताते क्या थे सीख लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं 5-6 बार लिखेंगे,
10 बार देखिए तभी उनको कहता है समझ नहीं आता है। तो उनको याद करने के लिए कुछ क्या होते हैं, कहानियां टाइप्स बनाना पड़ता है, ट्रिक बनाना पड़ता है याद करने के लिए उनको। तो इसके लिए कई लोग जिनको जिस तरह आसान हो जाता है उस तरह से अपनी भाषा ट्रिक बनाते हैं। इसको याद करने के लिए यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो खास कर याद करते हैं, लंब को लिखते हैं यल से, आधार को लिखते हैं ए से, और कर्ण को लिखते हैं के से। ठीक, 3 चीज होगा ना, लंब, आधार और कर्ण। ठीक, सबसे पहले हम 3 लेते हैं, पहला 3 साइन कॉस टेन, ठीक ना, साइन कॉस टेन। साइन में क्या है, लंब बटा, साइन क्या है, लंब बटा कर्ण। ठीक, कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण, और टेन क्या है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए क्या बन गया, ये हो गया साइन कॉस टेन। इसका बन जाएगा लाल बटा कक्का, बन गया लाल। तो लाल बटा यल बटा के किसके लिए हो गया, ये साइन के लिए। याद कर लो एल के, याद कर लो एल बटा के किसके लिए, साइन के लिए। ए के याद कर लो, बहुत लोग का नाम क्या था, आकाश होता है, आकाश के लिए और आसान हो गया यल के। हाँ, फिर यल बटा ए किसके लिए, टेन के लिए। ठीक, ध्यान से लल्ला बटा कक्का, लल्ला लल्ला करते हो ना, लल्ला मान लो किसी काका के लल्ला, तो लल्ला काका काका कर लो नीचे, और लल्ला उनके ऊपर। क्या थे, काका क्या थे, जो पहले के लोग हैं ज्यादा पढ़ लिख रही है, और उनका जो बेटा है क्या हीरो बन के घूम रहा है, तो मतलब क्या हो गया, वही लाला बेटा मतलब काका से बढ़ के बेटा हो गया उनका। क्या हो गया, लाला ऊपर, लल्ला उनका क्या हो गया, उनका बेटा ऊपर हो गया और काका नीचे हो गया। किसके लिए हो गया, क्या हो गया, किसके लिए, पहले 3 साइन कॉस टेन, लल्ला बटा कक्का। तो लल्ला में पहला यल के, पहला क्या इसके लिए आएगा, साइन के लिए। फिर ए बट्टा के किसके लिए, कॉस के लिए। यल बट्टा ए किसके लिए, टेन के लिए। ये तुमको ध्यान देना जरूरी है, यल बराबर लंब, ए बराबर आधार, और के बराबर कर्ण। ठीक, अब बाकी 3 कॉट सेक और कॉसेक को समझने के लिए इसको उल्टा कर दो, काका के लाल, काका ऊपर लाल नीचे। ठीक, मान लो के काका बटा लाल, कर्ण बटा लंब किसके लिए हो गया, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कर्ण बटा आधार सेक, कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक हो गया ना, ये हो गया। ये यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले, वो अपने सुविधा के लिए इसको बनाए थे। आज जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले थे, वो थोड़ा इससे हट कर आते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए। तो क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर, आधार कहेंगे बेस, हेड कहेंगे हाइपोटेमस, हाइपोटेमस। ठीक, हाइपोटेमस, तो एच हाइपोटेमस कर्ण होगा। ठीक, और बेस मतलब आधार, और क्या जाएगा परपेंडिकुलर एच बी पी, क्या बनेगा एच बी पी। क्या जाएगा, जो लल्ला है, लल्ला जब क्या होगा, लंब पी, पी बी पी, लंब क्या जाएगा पी लंब की जगह पी रख दो, एक जगह बी रख दो, और एल की जगह फिर पी रख दो, पी बी पी, और के की जगह पे एच रख दो, और एक जगह फिर क्या रख दो बी। इसका मीन निकलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग इससे भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक ना, आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 को लेकर, और आप लोग जो भी फार्मूला लिखा गया है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और जो भी हम ये जो भी वीडियो बन रहा है, अगर आपको इसके पूरे टॉपिक्स के बारे में हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।